हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो भी हमारे साथियों और विद्यार्थियों को भी राम राम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भूमि के रिकॉर्ड। भूमि के रिकॉर्ड से संबंधित जो दस्तावेज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किए थे, आज उन्हीं दस्तावेज को हम डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है भाई कि जमाबंदी के बारे में हमने पढ़ा है, खसरा गिरदावरी क्या होती है, गिरदावरी क्या होती है, और इसके साथ में भाई लाल किताब क्या होती है, लाल किताब किसको कहते हैं। जो कि ये सभी टर्म जो कि आपके पटवारी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। जो दोस्त नए आए हैं उनको बता देते हैं भाई, हमारी लैंड रिकॉर्ड पटवारी की क्लासेस चल रही हैं भाई, जिसमें हमारी आज 5वीं क्लास है और आज हमारा लैंड रिकॉर्ड पटवारी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नहरी पटवारी की क्लासेज स्टार्ट होंगी। अगर आप नए आए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इसके साथ में आप चैनल का सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे भाई। चलो भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं भाई। देखिए भाई, सजरा क्या होता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है, सजरा किसको बोलते हैं। तो भाई सजरा में होता है कि खेती की सीमाएं दिखाने वाला नक्शा, यानी कि एक ऐसा नक्शा जो कि खेती की सीमाएं दिखाता है कि भाई आपकी जमीन कौन सी है, आपके पड़ोसी की जमीन कौन सी है। तो भाई आपकी जमीन के बाहर एक क्या किया जाता है, एक लाइन खींची जाती है, जैसे एक नक्शा बना दिया जाता है कि ये इस व्यक्ति की जमीन है, ये किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन है। तो उस टर्म को भाई, उस टर्म को क्या बोलते हैं भाई, तहसील में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाई सजरा। सजरा सजरा सजरा, याद रखिए भाई। ठीक है, सभी टर्म याद हो जाएंगी। जैसे हमने लास्ट क्लासेज में पढ़ा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप ज्यादा नहीं पढ़ेंगे भाई। पटवारी के लिए आप ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा हिस्ट्री में या फिर और कहीं किसी स्टेट की नहीं पढ़ेंगे भाई, हम हरियाणा की पढ़ेंगे और हरियाणा की टर्म को पढ़ेंगे भाई। ठीक है, और नहरी पटवारी में भी ऐसे ही हम करेंगे, बहुत जल्दी क्लास होगी भाई। ठीक है, देखिए भाई, सजरा में तो क्या हुआ कि भाई कि खेत की सीमाएं दिखाई जाती हैं। इसके साथ में सजरा ही है लेकिन साथ में किश्तवाड़ जोड़ा गया है। क्या लिखा गया है भाई, ट्रेसिंग क्लॉथ या ट्रेसिंग पेपर पर बना हुआ खेती का नक्शा, यानी कि ट्रेसिंग क्लॉथ भाई कपड़ा। ठीक है, ट्रेसिंग कपड़े के ऊपर और इसके साथ में ट्रेसिंग पेपर के ऊपर बना हुआ खेत के नक्शे को क्या कहते हैं भाई, उसको कहते हैं सजरा किश्तवाड़। क्या बोलते हैं भाई, सजरा किश्तवाड़। भाई ट्रेसिंग पेपर क्या होता है, कुछ ट्रांसपेरेंट पेपर होता है भाई। ठीक है, जिसके आर पार देखा जा सके भाई। तो उसके ऊपर अगर नक्शा बनाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, सजरा किश्तवाड़ बोला जाता है। ठीक है भाई, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सजरा पारचा, देखिए एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज किया जाएगा। सजरा से रिलेटेड सजरा, सजरा किश्तवाड़, सजरा पारचा, अक सजरा और एक सजरा नसब भाई। 5 सजरे होते हैं, 5 सजरे होते हैं। डिफरेंस याद कीजिए भाई। सजरा पारचा में क्या है कि कपड़े पर बना हुआ खेतों का नक्शा, ट्रेसिंग क्लॉथ के ऊपर नहीं भाई, कपड़े के ऊपर, नॉर्मल कपड़े के ऊपर जो नक्शा बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सजरा पारचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सजरा पारचा बोलते हैं भाई। देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अक सजरा, अक सजरा क्या है भाई, सजरे की नकल, यानी कि सजरे की प्रति या फिर सजरे की कॉपी बोल सकते हैं। सजरे की नकल को क्या कहते हैं, तो भाई अक सजरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अक सजरा कहते हैं। सभी पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे भाई। देखिए भाई, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ बढ़ते हैं, इंतकाल भाई। आपने सुना, आज से पहले सुना होगा कि इंतकाल कराया गया है भाई, इंतकाल करा रहे हैं भाई, जमीन को इधर से उधर किया जा रहा है, उसके लिए इंतकाल कराना है भाई। इस तरीके की टर्म गांव में आपको सुनाई देंगी भी और सुनाई देती हैं भाई, हर रोज ये टर्म आपको सुनाई देती हैं। लेकिन हमारा क्या काम है, हमारा ये है कि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे याद रखें भाई कि इंतकाल को क्या कहते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना होगा, इंतकाल को इंग्लिश में तो बोलते हैं भाई म्यूटेशन रजिस्टर, और इसके साथ में भी मलकियत की तब्दीली का आदेश, यानी कि मालिकाना हक को चेंज करना, यानी कि टाइटल ऑफ लैंड को चेंज करना, यानी कि भूमि को एक जगह से किसी दूसरे के नाम करवाना। इन सभी के लिए क्या किया जाता है, इंतकाल किया जाता है भाई। ठीक है, यानी कि भाई किस तरीके से जमीन किस प्रकार नाम होती है। तो भाई एक तो ये बात बता देते हैं भाई, इसमें क्या होता है, इंतकाल में क्या होता है कि जो लास्ट खेवट नंबर होता है, जो पहले जो खेवट नंबर है भाई, किसके पास से जमीन को कहां पे ट्रांसफर किया गया है, तो भाई उसमें लास्ट इंतकाल में जो पहली जो खेवट नंबर होती है वो दी हुई होती है भाई। ये पता होता है कि ये जमीन पहले किसके पास थी और अब इसके ऊपर किसका अधिकार है, अब इसके ऊपर किसका अधिकार है। तो ये किस में होता है भाई, इंतकाल में होता है। साफ साफ शब्दों में ये समझ सकते हैं कि भाई जब भूमि को ट्रांसफर किया जाता है या फिर बेचा जाता है या फिर
किस इनहेरिटेंस की वजह से होता है, तो उन सभी के लिए इंतकाल कराना पड़ता है भाई, इंतकाल कराना पड़ता है। इंतकाल के बगैर आपकी जमीन नाम नहीं हो सकती भाई, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार फिर बताएंगे, मलकियत की तब्दीली का आदेश, मलकियत की तब्दीली का आदेश को क्या कहते हैं? इंतकाल कहते हैं भाई। इंतकाल कितने प्रकार के होते हैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि कॉलम नंबर ये इसमें ये दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है, कुछ कहीं पे कुछ नहीं करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करेंगे। अब बात आते हैं भाई कितने टाइप के होते हैं, तो टाइप को भी आपको ज्यादा डिटेल में नहीं करना है, जब आप पटवारी में लग जाएंगे तब आप डिटेल में पढ़ लेना भाई, ठीक है। फिलहाल आपके पास कुछ नहीं पूछा जाएगा, फिलहाल आपके पास पूछा जाएगा भाई कि इंतकाल क्या होता है। अब थोड़ा सा हम बता देते हैं इंतकाल किस प्रकार भाई। इंतकाल या तो हो सकता है भाई गिफ्ट के तरीके से, आप किसी को जमीन देना चाहते हैं उपहार के तरीके से भाई, या फिर इनहेरिटेंस यानी कि जैसे वंशज से चली आ रही है कि भाई दादा के बाद पोता के पास, दादा के बाद लड़के के पास, लड़के के बाद पोता के पास, इस तरीके से जमीन आती है। या फिर क्या होता है भाई कब्जे का बंधक, कब्जे का बंधक या फिर बिना कब्जे का बंधक, इस तरीके की टर्म यूज होती है भाई इंतकाल में, ठीक है। इन सभी के, या फिर आप अपनी जमीन को भाई गिरवी रखना चाहते हैं, गिरवी रखना चाहते हैं कि 25 साल के लिए हमने अपनी जमीन को गिरवी रख दिया, फिर गिरवी को छुटाना भी है, उसके लिए भी इंतकाल होगा, उसके लिए भी, दोनों के लिए इंतकाल होगा। उम्मीद करते हैं इंतकाल आपको समझ में आ गया होगा। साथ साथ में कमेंट करके बताते रहें भी, और जो बच्चे नए आए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगे भाई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगली टर्म है फील्ड बुक। फील्ड बुक है भाई जिसका दूसरा नाम क्या है? लट्ठा है, लट्ठा बोलते हैं भाई, इंग्लिश में देख लीजिए भाई, लट्ठा बोलते हैं। क्या दे रखा है भाई इसमें? खेतों के क्षेत्रफल की विवरण पुस्तिका, खेतों के क्षेत्रफल की विवरण पुस्तिका को क्या बोलते हैं? लट्ठा बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई? लट्ठा बोलते हैं। इसके साथ में एक बुक और है, जैसे कि ये तो फील्ड बुक है, और इसके साथ में हमने ये भी कहा था कि एक लाल किताब है, एक लाल किताब भी है। तो लाल किताब क्या होती है, ये हमने लास्ट क्लासेज के अंदर डिस्कस किया है कि भाई गांव की भूमि के बारे में पूर्ण विवरण देने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? लाल किताब कहते हैं। रेड बुक मत बोल देना, लाल किताब ही बोलना है भाई। क्या बोलना है? लाल किताब बोलना है। फील्ड बुक में क्या है कि खेतों के क्षेत्रफल, खेतों का क्षेत्रफल कितना है, उन सभी के बारे में जानकारी कौन देगी? तो भाई वो लट्ठा देगी, यानी कि फील्ड बुक देगी भाई, ठीक है भाई। तो इसमें क्या, जैसे कि कुछ लिखा गया है भाई इसके अंदर भाई, देख लेते हैं भाई। देखिए पटवारी क्या करता है भाई, पटवारी सजरे की प्रति को कपड़े पे रखता है, पहले बता चुके हैं भाई, कपड़े पे रखता है, ठीक है। और जिसे लट्ठा कहते हैं, यही क्षेत्रफल की बात हो रही है। इसमें होता क्या है भाई, इसमें एक तो सर्वे नंबर होता है भाई, कौन सा सर्वे किया गया है भाई, इसमें डायमेंशन ऑफ फील्ड होता है, और आजकल भाई से 40 क्रम टू 1 इंच पे तैयार किया जाता है, यानी कि 40 क्रम क्या होता है? लंबा होता है, और 1 क्रम क्या होता है? चौड़ा होता है। यानी कि छोटी सी एक बुक होती है भाई, जिसको भाई गोल गोल तरीके से घुमाया जाता है भाई। हमने भी आज तक नहीं देखा है भाई, आपने देखा हो तो भी कमेंट करके बताएं भाई। यानी कि क्या है कि भाई 40 क्रम में है भाई, 40 क्रम, 1 क्रम 5.5 फुट का है, तो मतलब ये कह सकते हैं भाई 220 फुट यानी कि लंबी है भाई, 220 फुट लंबी है भाई। और क्या है कि 1 इंच क्या है? 1 इंच चौड़ी है, यानी कि छोटी सी, आप घुमावदार बोल सकते हैं भाई, ऐसी होगी, हमने देखी नहीं है भाई, ठीक है। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे ज्यादा ध्यान दें भाई। वैसे तो टर्म हम सुनते रहते हैं, आगे भी सुनने को मिलेंगी, जब सोसाइटी में रहेंगे तो भाई ये सुनने को मिलेंगी, लेकिन अब एग्जाम की बात कर रहे हैं। खेतों के क्षेत्रफल की विवरण पुस्तिका को क्या बोलते हैं? फील्ड बुक बोलते हैं भाई। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, इसको सभी लोग जानते हैं पहले से, और अब हम भी बता देते हैं भाई। खेवट है, खतौनी है। खेवट में क्या है कि मलकियत का वर्णन, मालिकाना हक, यानी कि जो मालिक है उसको क्या दिया जाता है? उसको एक नंबर दिया जाता है भाई। उसकी जमीन को सब जगह, जमाबंदी है, जमाबंदी में पहले कॉलम में क्या लिखा होता है? खेवट नंबर लिखा होता है, खाता नंबर होता है। आपकी जमीन गांव में है, आपकी जमीन को क्या करेंगे भाई? आपकी जमीन को एक नंबर दे दिया जाएगा। या फिर आपकी जमीन सीर खाते में है, तो सीर खाते में भी आपकी सभी जमीन, जैसे कि किसी के भाई 50 किले हैं, तो 50 किलो का भी एक खाता नंबर कर दो भाई। उसके अंदर भाई 4-5 मालिक हैं भाई, 4-5 मालिक हैं, तो उसको एक खेवट नंबर दे दो। जब खाते अलग अलग हो जाएंगे तो सबको खेवट नंबर भी अलग अलग दिया जाएगा भाई। इस तरीके से होता है भाई। खेवट नंबर में क्या होता है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए भाई, ज्यादा आप उस तरीके से सोचिए भाई, ठीक है वो है, लेकिन
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे ज्यादा ध्यान देंगे। खेवट भाई मलकियत का वर्णन, यानी कि मालिक के वर्णन की बात हुई है। इसके अंदर क्या होता है, मालिक का पूरा ब्यौरा होता है भाई, ठीक है। खतौनी नंबर भाई काश्तकार का विवरण, काश्तकार की डेफिनेशन बता देते हैं। काश्तकार बोलते हैं भाई मौके पर खेती करने वाले को क्या बोलते हैं, काश्तकार बोलते हैं भाई। और साथ में कहा गया है कि खतौनी क्या है, तो खतौनी है भाई काश्तकार का विवरण, यानी कि मौके पर खेती करने वाले का विवरण को एक नंबर से दर्शाया जाता है भाई, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको खतौनी बोला जाता है भाई, जिसको क्या बोला जाता है भाई, खतौनी बोला जाता है। तो भाई ये क्या है, देखिए हमने यहां पे टिक किए हैं भाई 1 2 3 भाई, और 3 डॉक्यूमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं भाई, जिसमें क्या है कि जमाबंदी भाई, क्या पढ़ा है भाई हमने, जमाबंदी के बारे में पढ़ा है, जिसको भाई फर्द बोलते हैं। जो दोस्त नए आए हैं उनको बता देते हैं, फर्द बोलते हैं भाई, जिसके अंदर सब मालिक का क्या होता है, ब्यौरा होता है, और जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रिकॉर्ड ऑफ द राइट बोला जाता है, रिकॉर्ड ऑफ द राइट बोला जाता है, जिसमें मलकियत और मलकियत और उसके बोने के अधिकारों की बात होती है भाई, उन सभी को दर्शाया जाता है जमाबंदी में भाई। गिरदावरी पढ़ा है, गिरदावरी क्या होता है भाई, फसलवार खेतों का निरीक्षण भाई। फसलवार मतलब 2 टाइम पे फसल आती है, एक तीसरी भी आती है, जायद आती है, उसमें भी होता है, लेकिन हम 2 ही मानते हैं कि भाई फसलवार निरीक्षण, यानी कि एक आप रबी की फसल में आप गिरदावरी करेंगे और एक आप खरीफ की फसल में गिरदावरी करेंगे। जब आप एक आप करेंगे अक्टूबर में, एक आप करेंगे मार्च में। मार्च अभी चल रहा है, हमारे एक दोस्त ने कमेंट करके बताया, अभी वो फिर से दोबारा कमेंट करे, उसने कहा कि सर अभी तो चल ही रही है, क्या नाम है, गिरदावरी चल रही है भाई, क्या नाम है। तो उन्होंने भाई बहुत अच्छा दिमाग लगाया, अच्छी बात है, ठीक है। तो इसके साथ में भाई एक टर्म और बता देते हैं भाई, कंप्लीट नहीं हुई ये क्लास, अभी और आएगी भाई, क्या नाम है, और हम यहाँ पे लिखेंगे भाई, ठीक है। इसके बाद में एक पैमाइश होती है। पैमाइश क्या होता है, मापना होता है भाई, यानी कि पैमाइश करना, खेत की पैमाइश करने जा रहा है भाई कोई, तो इसका मतलब क्या है, माप के आ रहा है भाई, माप के आ रहा है, खेत को मापने को क्या कहते हैं भाई, पैमाइश बोलते हैं। इसके साथ में भाई कुछ टर्म, आबादी देह, आबादी देह, आबादी देह का मतलब होता है गांव के बसे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, आबादी देह कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, आबादी देह कहते हैं। दोस्तों लाल डोरा, लाल डोरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वीडियो का। लाल डोरा की शुरुआत कहां से हुई, लाल डोरा को खत्म क्यों करना चाहते हैं, सरकार की क्या योजना है। केंद्र सरकार हरियाणा सरकार से प्रभावित होकर स्वामित्व योजना क्यों लागू करना चाहती है, और जबकि लागू कर चुकी है पंचायती राज दिवस के ऊपर वही क्या है कि स्वामित्व स्कीम को लागू कर दिया गया है, स्वामित्व स्कीम को लागू कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने कब की भाई, तो वही क्या है, सुशासन दिवस के ऊपर। सभी का आंसर भाई सही है, हमने कमेंट में पूछा था कि गुड गवर्नेंस डे अटल बिहारी वाजपेयी की याद में बनाया जाता है, ठीक है भाई। अब क्या है भाई, और कौन सी टर्म है भाई हमारी, और हम डिस्कस कर चुके हैं, और जैसे 3-6 डॉक्यूमेंट हो चुके हैं भाई, अब हमारे 10 डॉक्यूमेंट होंगे जहां तक है, ठीक है, उनको और डिस्कस करते हैं भाई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं भाई रेनफॉल रजिस्टर। आप समझ ही गए होंगे कि भाई रेनफॉल यानी कि वर्षा की बात हो रही है, और वर्षा के बारे में यानी कि वर्षा को नोट करने के लिए भी एक दस्तावेज होता है भाई, तहसील में एक रेनफॉल रजिस्टर होता है भाई, जिसके अंदर दर्शाया जाता है कि भाई बारिश कब हुई है, तारीख, प्रॉपर तारीख लिखी जाती है कि भाई इस दिन बारिश हुई है, इस दिन ओलावृष्टि हुई है, इस दिन तूफान आया है। ये सब चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं, ताकि कल को क्या है कि जब मुआवजे की बात आए कि भाई यहाँ पे क्या है, कल गिरदावरी भी होगी भाई, तो गिरदावरी होगी तो भाई उसमें प्रॉपर डेट के साथ पता चलेगा कि भाई ये जो घटना है इस दिन हुई थी भाई। तो इसके लिए प्रॉपर एक रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, रेनफॉल रजिस्टर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन देंगे तो हर किसी को पता ही होगा भाई रेनफॉल यानी कि वर्षा की बात हो रही है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप छोड़ ही दो भाई इसको। इसके बाद भाई करंट प्राइस रजिस्टर भाई, इसमें क्या होता है कि प्रमुख खाद्यान्न फसल होती है भाई, प्रमुख खाद्यान्न फसल है उनके बारे में क्या किया जाता है, उनको भी रजिस्टर किया जाता है, उनके प्राइस को, यानी कि उनके क्या है कि उनकी कीमत को भाई, उनका मिनिमम स्पॉट प्राइस क्या है, किस कीमत के ऊपर फसल को बेचा गया है, इन सब से रिलेटेड भी एक दस्तावेज होता है, जिसको क्या बोला जाता है, करंट प्राइस रजिस्टर। यानी कि उस एरिया के अंदर जो भी बिक्री हुई है, जो भी फसलों की जो बिक्री होती है उसके बारे में, उसके प्रॉपर रेट, और हर इंटरवल के बाद, हर समय, जैसे कि इस साल जैसे कुछ
कुछ अलग कीमत के ऊपर भी फसल बेची गई हुई, अगली बार फसलों की कीमत बढ़ गई हुई तो फिर उसको भी नोट किया जाता है। इस तरीके से सब चीजें नोट की जाती हैं हर साल, मतलब किस कीमत के ऊपर फसल को बेचा गया है। प्रमुख खाद्यान्न फसलें भाई, जैसे कि हम अगर साउथ की बात करें, साउथ हरियाणा की, तो प्रमुख खाद्यान्न फसलें क्या है भाई, जैसे कि सरसों हो गया भाई, चना हो गया भाई, यही है भाई, कपास हो गई, ठीक है। और नॉर्थ में जाए तो भाई मक्का मुक्का की बात कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो करंट प्राइस रजिस्टर भी आपका ज्यादा यानी कि महत्वपूर्ण नहीं रहेगा भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर भी क्या है कि भाई पैसे की बात हुई है, कीमत की बात हुई है, उनके रेट की बात हुई है भाई, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते भाई इनको, ठीक है। अब आगे करते हैं भाई। अब ये उर्दू का शब्द आ गया भाई, जहां तक लग रहा है, देखिए भाई पढ़ने में भी प्रॉब्लम आएगी आपको। मुंतखिब अस्सामीवीर, यानी कि उर्दू तो हमें भी नहीं आती भाई, इस तरीके से वर्ड बनाया गया। इससे तो अच्छा भाई कुछ इजी वर्ड दे देते भाई, उसी को पढ़ लेते। देखिए क्या वर्ड है, मुंतखिब अस्सामीवीर, पढ़िए भाई इसको। इसके बारे में ज्यादा नहीं दिया गया है। इसमें क्या है भाई कि एक तो खेतों का विवरण होगा भाई, खेतों का विवरण होगा, और प्रत्येक को दिए गए किराए के नोट के साथ मालिक और किराएदार का एक बयान भाई। इसमें यह है कि भाई जो जैसे कि मालिक हो गया, और मालिक एक किराएदार को रखता है भाई, किराएदार को रखता है या फिर उसको किराया देता है, या फिर कोई काश्तकार होता है, उन सब से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन की उन दोनों का बयान दर्ज किया जाएगा कि आपको किराया दिया गया या नहीं दिया गया, इस चीज से रिलेटेड है। ज्यादा इसको डिफाइन नहीं किया गया है भाई। इसमें क्या होता है तो भाई किसी पटवारी से बात करेंगे और तब इसका भाई सॉल्यूशन निकाल लेंगे, आपको बताएंगे जरूर भाई, बताएंगे जरूर कि भाई ये क्या होता है मुंतखिब अस्सामीवीर, क्योंकि ये वर्ड तो हमने भी आज से पहले नहीं सुना हुआ भाई, ठीक है। आपने भी नहीं सुना होगा जहां तक, बता दीजिए भाई कमेंट में, किसी को अच्छे से पता हो तो क्या नाम है, सुना है या नहीं सुना है। कोई पटवारी होगा वो तो बता देगा भाई, क्या नाम है, पटवारी अगर वीडियो देख रहा है तो, ठीक है। चलो भाई क्या है कि अब आप ये समझ सकते हैं कि मालिक और किराएदार के बीच में एक बयान की बात हुई है भाई, इसमें बयान की बात हुई है और कुछ खेती के विवरण से रिलेटेड बात हुई है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। सजरा नसब भाई, सजरा नसब क्या है, भूमिदारों की वंशावली, भूमिदारों की वंशावली, यानी कि इसमें क्या हुई है कि जब भी सेटलमेंट की जाती है, भूमि की सेटलमेंट की जाती है, जब भी उत्तराधिकार की बात होती है, जैसे कि भूमि क्या होती है कि भूमि एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसका मालिकाना हक चेंज किया जाता है, उस टाइम के उसके बारे में कौन बताती है भाई, सजरा नसब बताती है। भूमिदारों की वंशावली, आपके दादा के पास जमीन थी, फिर आपके पिताजी के पास, फिर आपके पास किसके पास जाएगी, फिर आगे जाएगी, इस तरीके से कि बताया जाता है इसमें, तो उसको क्या बोला जाता है भाई, सजरा नसब बोला जाता है, सजरा नसब है। और भाई इसकी एक कॉपी तो क्या है भाई आपके रिकॉर्ड रूम में रखी रहती है, जिला रिकॉर्ड रूम में, और एक कॉपी भाई आपकी पटवारी के पास होती है। तो आप ये समझ लीजिए भाई आपके कितने काम है, आपको क्या करना है, आपको गिरदावरी भी करनी है भाई, आपको जमाबंदी भी तैयार करनी है, जमाबंदी की कॉपी भी आपके पास ही रहेगी। इसके साथ साथ में भाई ये तो ऑफिस कानून को करता है भाई, इसमें तो नहीं होगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि सजरा नसब भाई ये भी सेटलमेंट के टाइम पे भी आपको ही मौजूद रहना है भाई, सब चीजें यानी कि आप ही को करनी है भाई, ठीक है। पटवारी को ही दी जाती हैं, ऊपर से काम ज्यादा नहीं होता भाई, ठीक है। इसके बाद भाई एक उर्दू की टर्म और है भाई, पढ़ लीजिए भाई, रोजना मचा वक्ती। रोजना मचा वक्ती, जब इतना चेंज हो चुका है, हमारा इंडिया इतना आगे बढ़ चुका है, तो इन वर्ड को भी थोड़ा सा चेंज कर देते भाई, ठीक है। तो क्या है भाई, हर रोज की घटनाओं की डायरी भाई, हर रोज की घटनाओं की डायरी, यानी कि क्या क्या घटनाएं हो रही हैं हर रोज, कुछ भी, जैसे कि तहसील में कुछ भी होता है, पटवारी से रिलेटेड अगर कुछ भी होता है तो उन सब को भाई क्या किया जाता है, एक रजिस्टर के अंदर नोट किया जाता है। बारिश हुई या नहीं हुई भाई, हुई है तो नोट करो भाई, घटना नोट करनी है, कोई भी घटना हो, चाहे उसमें घटना हो कि भाई आज हमने क्या काम किया, काम के बारे में कि भाई हमने आज भाई ये इंतकाल बनवाया भाई, इन लोगों की जमीन को ट्रांसफर करवाया भाई, आज हमारे पास इस तरीके का कोई मुकदमा आया, हमने उसको सोल्व किया, उसके ऊपर प्रक्रिया चल रही है। यानी कि रोज की घटनाओं का वर्णन कहां पे मिलता है, रोजना मचा वक्ती में मिलता है। हर रोज की घटनाओं की डायरी, ये पढ़ते पढ़ते तो हम उर्दू भी सीख जाएंगे भाई, क्या नाम है, उर्दू भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो हर रोज की घटनाओं की कहां पे है, रोजना मचा वक्ती। रोजना मचा वक्ती से आप याद रखो भी, रोज की घटनाओं को जब डायरी में रखा जाता है तो उसको रोजना मचा वक्ती कहते हैं, रोजना मचा वक्ती कहते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद भाई इसके हो गया भाई, इसका हो गया, ठीक है। तो ये थे भाई, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, बस सजरा नसब आप याद रखें भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, भूमिदारों की वंशावली, भूमिदारों की वंशावली या भूमिदारों की वंशावली, ठीक है। इसके बाद भाई दो टर्म है भाई, इनको देख के भाई क्या लग रहा है भाई, मुस्तलील और मुरब्बा। मुरब्बा तो हम पहले भी बता चुके हैं भाई,
खसरा और मुरब्बा नंबर भाई क्या बताया है, 25 किलो के समूह को क्या कहते हैं, मुरब्बा कहते हैं। क्या कहते हैं, जब एक जगह 25 किले एक साथ में होते हैं तो उन सबका एक मुरब्बा बना दिया जाता है। और फिर मुरब्बों में क्या होते हैं, किले होते हैं। क्या होते हैं, किले हैं। और जमाबंदी में हमने ये भी बताया है कि भाई मुरब्बा नंबर इस तरीके से लिखा होता है। हमारे एक दोस्त ने कमेंट किया था भी, उनको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। देखिए अगर 25 क्या है, मुरब्बा नंबर है, 25 किले हैं भाई, 25 भी लिख सकते हैं, वैसे 25 से 25 किले समझेंगे भाई, कुछ ऐसे लिखा जाता है भाई। ठीक है, तो ये तो क्या होता है, मुरब्बा नंबर होता है भाई। इसके नीचे लिखा जाता है किला भाई, 12 3 10 भाई, 12 3 10 कोई किले का नंबर है भाई। ठीक है, तो ये क्या है, किले का नंबर है। ये क्या है, ये मुरब्बा नंबर है। इसके साथ में आगे भी बताएंगे भाई, इसके आगे लिखा होता है भाई 7 4 कनाल भाई, 7 4 कनाल, 7 कनाल 4 मरले भाई, 7 कनाल 4 मरले का नाम है। बताएंगे इसको, 2 मिनट रुकिए भाई। देखिए मुस्तलिल, मुस्तलिल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो बात दोनों की एक ही है। बात दोनों की एक ही है कि 25 एकड़ का समूह, और एकड़ को हम क्या कहते हैं भाई, एकड़ को भी हम किला कहते हैं। 25 एकड़ का समूह को क्या कहते हैं भाई, मुस्तलिल कहते हैं भाई। 200 कनाल, एक किले में भाई कितने कनाल होते हैं भाई, 8 कनाल होते हैं। 25 किलो में कितने हो जाएंगे, 200 कनाल हो जाएंगे। तो क्या है कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि अगर दोनों आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं तो मुस्तलिल में आप करेंगे एकड़ भाई, मुस्तलिल में क्या करेंगे, एकड़ करेंगे। मुरब्बा में क्या करेंगे भाई, मुरब्बे में करेंगे किला भाई। दोनों की बात एक जैसी है, बस ये है कि भाई मुरब्बे में तो किला लिखा हुआ है और इसमें एकड़ लिखा हुआ है भाई, बात एक ही है भाई। ठीक है, तो ये हमारी चीजें क्लियर हुई भाई। जैसे कि भाई अब दस्तावेज में एक तो ये दस्तावेज था, एक ये था, एक ये था, और एक ये था, और एक ये था। 500 दस्तावेज थे भाई, 5 और 3 8 और 3 11 दस्तावेज हैं। लैंड रिकॉर्ड में 11 दस्तावेज हैं। इसके अलावा जो भी हैं वो हमने ट्रम यूज की है भाई। हमने क्या यूज की है, ट्रम यूज की है। अब आपके एग्जाम में लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो यहीं से आ जाएगा भाई, वो यहीं से आ जाएगा। आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हमने भूमि के मापने के तरीकों की बात की है कि भूमि को किस प्रकार मापा जाता है। इसके साथ में हमने रिकॉर्ड की बात की है, ट्रम की बात की है, लाल डोरा की बात की है, जो कि करंट का टॉपिक है। इससे बाहर अगर लैंड रिकॉर्ड के बारे आप इतना पढ़ेंगे आपके लिए काफी है। अगर इससे बाहर अगर किसी को क्वेश्चन देना ही है तो भाई वो कहीं से भी दे सकता है, फिर जो आप पढ़ेंगे उससे भी नहीं आएगा भाई, क्या नाम है। ठीक है, तो भाई सब चीजों को पढ़ने का तरीका क्या है कि एक क्या करो कि प्रॉपर तरीके से, यानी कि हमें इतना ये पढ़ना है हमें, या फिर ये ऐसा नहीं है कि भाई हम सब चीजें कि भाई हम पटवारी पटवारी पढ़ रहे हैं, पटवारी का इतिहास पढ़ दिया, अब पटवारी आगे क्या कर सकता है, आगे आने वाले टाइम में पटवारी के लिए क्या होगा, इस तरीके का नहीं है। एग्जामिनर केवल ये जानना चाहता है कि आपको प्रॉपर टर्म है, कि जहां आपको जाना है वहां की टर्में आपको याद है, बस इतनी ही टर्म है भाई। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे भाई। इसके साथ में भाई भूमि के मापनों के तरीके से रिलेटेड बता देते हैं भाई। देखिए याद करने को तो बहुत चीजें हैं भाई, नीचे तक आते हैं तो भाई क्या है भाई, सरसाई से आगे भाई विश्वांसी, यानी कि इस तरीके की बहुत ज्यादा टर्म यूज होंगी भाई। लेकिन अगर देखा जाए तो आप कहां तक करें, देखा जाए तो ये है कि भाई हमने कहा कि भाई एक जो हेक्टेयर होता है, एक हेक्टेयर है क्या होता है भाई, 2.47 एकड़ के बराबर होता है भाई, 2.47 एकड़ के बराबर होता है भाई। एक हेक्टेयर में भाई सुकेर कितने होते हैं, तो 10,000 मीटर सुकेर होते हैं भाई। फिर बात आती है कि भाई एक हेक्टेयर में 2.47 क्या होते हैं, एकड़ होते हैं, यानी कि किले होते हैं भाई। ठीक है, अब एक एकड़ में कनाल कितने होते हैं भाई, कनाल होते हैं 8 भाई, और एक किले का एरिया कितना होगा, तो याद रखो भाई 4046 लिख देते हैं भाई। यहां पे इसको रब करते हैं भाई, बताते हैं आपको थोड़ा सा। जो दोस्त हमारे नए आए हैं, पहले भी हमने बताया है कि थोड़ी सी स्ट्रेटजी के बारे में कि भाई किस प्रकार पढ़ा जाए, क्योंकि बिल्कुल नया टॉपिक है भाई। सभी को ये हो रहा है कि भाई पढ़ें कहां से, ये प्रॉब्लम आ रही है। देखिए भाई हमने कहा कि एक हेक्टेयर यानी कि 2.47 यानी कि एकड़, यानी कि किला बोल सकते हैं भाई। ठीक है, प्रॉपर टर्म देखा जाए तो एकड़ लिखी जाएगी भाई, किला नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि भाई 10,000 मीटर सुकेर, 10,000 मीटर सुकेर भाई। फिर हमने कहा कि भाई 2.47 में है तो एक एकड़ में क्या होगा भाई, तो एक एकड़ में हम लिखेंगे 8 कनाल होते हैं भाई, 8 कनाल होते हैं, और इसका एरिया होता है 4046 कुछ 85 होता है भाई मीटर सुकेर भाई। ठीक है, फिर बात आती है एक कनाल में क्या होता है भाई, तो हमने कहा था कि लास्ट क्लास में बता चुके हैं भाई, एक कनाल में कितने मरले होते हैं भाई, 20 मरले होते हैं, 20 मरले होते हैं भाई। एक कनाल में कितने मरले होते हैं, 20 मरले होते हैं। अब बात यहां पे करें एक एकड़ में कितने मरले हो जाएंगे भाई, तो 20 × 8 = 160 भाई, 160 मरले आ जाएंगे भाई।
कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एक कनाल में 20 मरले भाई। इसके बाद पढ़ा हमने कि एक मरले में 9 सरसाई होती है भाई। एक मरले में 9 सरसाई होती है भाई। कितनी होती है भाई? 9 होती हैं। तो भाई एक कनाल में कितनी हो जाएंगी भाई? और उस तरीके से देखा जाए तो अगर 9 होती हैं तो एक किले में कितनी हो जाएंगी? तो 16 निमा 144 भाई, 144 भाई, 1440 हो जाएंगी। एक किले में कितनी सरसाई हो जाएंगी? ये हो जाएंगी भाई। ठीक है, ये हमने पढ़ा था भाई। इसके साथ में बस यहां तक हमने कहा है। हमने यहीं तक कहा कि जो भी टर्म है, जो कि यूनिट होती है, अगर एग्जामिनर ने अभी आपके पास क्वेश्चन भी पूछा है तो वो केवल एकड़ से ही पूछा है, हेक्टेयर से पूछा है, इससे ज्यादा यानी कि उसने विश्वांशी की बात नहीं की या फिर और कोई नीचे की तरफ नहीं गया। ठीक है, आप यहीं तक पढ़ेंगे, आप यहीं तक पढ़ेंगे, जो प्रॉपर टर्म है भाई उन्हीं तक पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम के ऊपर भाई हम डाल देंगे जो भी आपकी टर्म है, जो छोटी छोटी टर्म है, गज है क्या होता है, 1 इंच में कितने वो होते हैं, मीटर में कितने इंच होते हैं, सब दिए हुए हैं, तो वो डाल सकते हैं भाई हम। अगर आप कहेंगे तो कमेंट में बता सकते हैं, हम उसका भी स्क्रीनशॉट लेके भाई डाल देंगे भाई। ठीक है, तो भाई प्रॉपर यहां तक हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा, आज हमने कंप्लीट किया भाई, इसलिए पूरा ब्यौरा ही देते हैं भाई। इसके बाद हमने पढ़ा भाई जमाबंदी। भाई जमाबंदी क्या है? तो जमाबंदी के बारे में हमने बहुत अच्छे से कहा कि भी फर्द होती है भाई। क्या होती है? फर्द होती है। रिकॉर्ड ऑफ राइट भी बोलते हैं भाई इसको। क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड ऑफ राइट भी बोलते हैं। मलकियत का विवरण, या फिर इससे रिलेटेड भी बात हुई थी। इसके साथ में भाई खसरा गिरदावरी, खसरा गिरदावरी के बारे में भी पढ़ा है कि भाई क्या होता है। लगान का रजिस्टर भी इसको बोलते हैं भाई, लगान का रजिस्टर भी बोलते हैं। मालिक के बोने से रिलेटेड भी बातें होती हैं इसमें। तो सब चीजें हमने पढ़ाई हैं, लास्ट क्लासेज में जाके देख सकते हैं। इसके साथ में लाल बुक भाई क्या होते हैं? गांव की पूरी भूमि के बारे में विवरण देने वाली बुक को लाल बुक कहते हैं। इसके अलावा ये टर्म पढ़ी है भाई। तो मतलब हमने अपनी तरफ से ये सब कर दिया। इसके अलावा अगर हमें लगा कि भाई कुछ और है जो लैंड रिकॉर्ड में, वो पढ़ाना जरूरी है, हमें टाइम के साथ अगर पता चला कि अगर ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर का माइंड वहां जा सकता है, तो हम उसके बारे में जरूर क्लास लेके आएंगे भाई, जरूर क्लास लेके आएंगे भाई। हाँ भाई, क्या नाम है, स्पोर्ट बनाए रखिए। इसके साथ में भाई लास्ट में एक बात बताते हैं। एक हमारे दोस्त हैं भाई, जमालपुर से एक दोस्त है भाई। ठीक है, तो उन्होंने एक कमेंट किया भाई, उन्होंने कमेंट किया कि सर मैं आपकी वीडियो को शेयर नहीं कर सकता, मैं आपकी वीडियो को शेयर नहीं कर सकता क्योंकि इससे कुछ लोग हमारे से आगे निकल जाएंगे या फिर कुछ लोग ज्यादा होशियार हो जाएंगे। इस तरीके का कमेंट हुआ। कमेंट पढ़ के बहुत खुशी हुई कि भाई उन्हें ये लगा कि भाई हमारी वीडियो में कुछ है, मतलब कुछ अलग से बात है कि जो कि आपको कहीं नहीं पढ़ाई जा रही। क्या नाम है, कहीं आपको पढ़ाई नहीं जा रही। हमारी वीडियो में कुछ अलग से कुछ ऐसी बात है जो आपको ये सब करने के लिए, कमेंट करने के लिए मजबूर करती है भाई। ठीक है, तो भाई हम उस दोस्त का यानी कि बहुत बहुत यानी कि धन्यवाद करते हैं भाई, उस दोस्त का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई। ठीक है, तो चलो भाई आप सपोर्ट बनाए रखिए, शेयर तो देखी जाएगी, क्या नाम है, जो भी है। तो भाई कंप्लीट होता है लैंड रिकॉर्ड, कंप्लीट होता है लैंड रिकॉर्ड। अब बात होगी नहरी पटवारी के ऊपर, ग्राम शिव की धाराओं के ऊपर। ग्राम शिव की धाराएं यानी कि कहां तक कंप्लीट हो चुकी हैं? 251 तक कंप्लीट हो चुकी हैं भाई। ठीक है, इसके साथ में और आगे की धाराएं 280 तक कंप्लीट करा दी जाएंगी, बिल्कुल फ्री होंगी भाई। एक हमारा दोस्त ने आज कमेंट किया कि सर आप पेड तो नहीं कर दें। बिल्कुल पेड नहीं होंगी भाई, बिल्कुल बताई जा रही है, बिल्कुल फ्री होंगी क्लासेज, बिल्कुल फ्री आपके लिए। ठीक है, इसके साथ में भाई नहरी पटवारी के बारे में क्या पढ़ेंगे कल पता चल जाएगा भाई। नहरी पटवारी के बारे में क्लास आएगी और धमाकेदार क्लास होगी भाई, बिल्कुल धमाकेदार जिसको बोलते हैं वो क्लास होगी भाई। कल सुबह तैयार रहना भाई, 7 बजे आपको तैयार रहना है। आपकी क्लास अपलोड हो जाएगी, आपकी क्लास अपलोड हो जाएगी। आज भी 7 बजे क्लास हुई है, कल 7 बजे बिल्कुल तैयार रहना है। नहरी पटवारी की बिल्कुल धमाकेदार क्लास होगी। ये बताएंगे कि भाई कहां से आपको पढ़ना है, कहां से आपको पढ़ना है। चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो भाई, धन्यवाद।